नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। टाइम बम बनाना सीख रहे थे कुछ लोग, पर जब वो पकड़े गए तब पता चला वो टाइम बम बनाना नहीं सीख रहे थे, सिर्फ बाकी बहुत सारी और भी कड़ियाँ जुड़ती गई। पाकिस्तान से कनेक्शन निकल कर आया। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गिव द ब्रेकिंग न्यूज़ टू आवर व्यूअर्स। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। भारत में जब से धुरंधर मूवी आई है, एक न्यूज़ आया था कि लियादी में सारे जो जितने भी भीख मांगने वाले थे उसको पकड़ के वहाँ के पुलिस और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सबको जेल में डाल दिया और सबकी तफ्तीश करना चालू किया। ये ऐसा नहीं था कि ये जो ऑपरेशन है यहाँ आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लियारी और कराची में किया गया। उसके साथ ही इतने वो लोग पैनिक कर चुके हैं एंड समहाउ अभी जो पाकिस्तान का सिचुएशन है वो इतना नाजुक है कि उनके लिए ध्यान भटकाने का एक ही तरीका था, भारत में कुछ ना कुछ ऐसा हमला करना, कुछ बड़े प्लॉट्स क्रिएट करना और उससे भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी होगा एंड उस चीज का वो फायदा उठाएंगे संभव। इसी कड़ी में अभी ऐसा हुआ है कि 4 अप्रैल जब हम आज हम बात कर रहे हैं, ये 2 दिन से ये ऑपरेशन एक चल रहा था, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन इंडिया में, जहां पर 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है लखनऊ से। ये न्यूज़ जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ ये नॉर्मल न्यूज़ अगर मैं बोलूँ तो है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम क्या सुनते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं निशाने पे, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं निशाने पे, या अमित शाह, या ऐसे नाम, पहले कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, कभी लालकृष्ण आडवाणी जी के ऊपर रहा है। इस बार जो वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो नाम वो अजीत डोभाल जी का था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने पाकिस्तान और लियारी का रेफरेंस इस चीज को चालू किया, कि दे आर सो कुक्ड, अगर इंग्लिश फ्रेज बोलूं तो, कि नौ जिम्मा दिया गया इन 4 लड़कों को जो यहाँ पे पकड़े गए हैं, 4 टेररिस्ट, कि तुम्हें अजीत डोभाल के ऊपर जानकारी इकट्ठा करना है सो दैट दे कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ असैसिनेशन प्लॉट अराउंड हिम। एक वॉज अजीत डोभाल द ओनली टारगेट, उसके साथ साथ एसोसिएटेड टारगेट्स और भी थे, जिसमें पॉलिटिशियन के नाम कम, ऐसे ऐसे जो हमारे एजेंसीज के हेड हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो डिफेंस में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स हैं, उनके बहुत सारे नाम बाहर नहीं आए हैं, उन लोगों का इस बार जिम्मेदारी दिया गया था एंड पाकिस्तान से इस ऑपरेशन को पूरा कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। इसमें जो पकड़े गए वही मतलब यूपी के ही अलग अलग जगह से, कुछ मेरठ का एक लड़का है एंड ऑल, ऐसे ही करके 4 लड़के हैं। अब इसका मॉडस ऑपरेंडी गायत्री जी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब ये निकला तो पहले इसमें आया एक असैसिनेशन प्लॉट, दूसरा हम सबसे पहले देखते हैं ये कोई टेरर अटैक को क्रिएट करने जा रहे थे क्या, उसका प्लॉटिंग था क्या, वो भी है इसमें। वो ये है कि जो लखनऊ स्टेशन वाज नंबर 1, सेकंड जो गैस एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक्स हैं उसको टारगेट करो। उसके बाद ऐसे और कुछ जगहों का रेकी किया जा रहा था जिसमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जहां पे अगर आप अटैक करेंगे इट विल क्रिएट अ पैनिक, और पैनिक सिचुएशन ऐसा होगा कि चाहे वो पब्लिक प्रेशर बोलिए, जो भी जैसा वॉर का सिचुएशन है, यू वांट टू गेट इंडिया इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वही बस एक डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म है। और इसके साथ साथ इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका जब पुणे में जो कुछ दिन पहले एक आगजनी की घटना हुई थी, उसका भी सूत्र यहाँ से बाहर निकल करके आया है कि नॉट दे आर जस्ट वर्किंग की टेरर प्लॉट्स क्रिएट करना है, बस ऐसी घटनाएं भारत में अंजाम देना है जो पब्लिक अनरेस्ट को दिखाए, सरकार के प्रति लोगों के एंगर को दिखाए, और फिर एक बार जैसे हुआ, लोग जनरली उसके डेप्थ में नहीं जाते कहां से हुआ, क्या कहां से इसका आप कॉज कह रहे था। हैं पुणे में जो एक कॉन्सर्ट हो रहा था, जो वहां पे आग लगी थी काफी सिलेंडर की वजह से, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं जो पुणे में? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फाइनली निकल कर आई गया कि दैट वाज अ टेरर प्लॉट, इट वाज नॉट अ नॉर्मल एग्जैक्टली सिलेंडर फायर, राइट? तो आप कह बिल्कुल। रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी था रेकी कर की जा रही थी? यस, ये गायत्री जी इसमें एनएसए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिफेंस के और भी जो हमारे एजेंसीज के हेड्स हैं, डिफेंस के जो हेड्स हैं, ये बहुत सारे इसमें ऐसे वीवीआईपीज एंड इम्पोर्टेंट पीपल थे जिनका नाम दिया गया था। अबू बकर नाम से पाकिस्तानी एक आतंकवादी है, सो उसका एलईटी और जेईएम दोनों के लिए वो काम करता है, उस वहां से, और आईएसआई का भी कहा जाता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट उसमें है, वो आदमी है वहां, वो इस चीज को पूरा वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। अगेन इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये टिपिकल जो ऑपरेशन होता है, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन,
जिसमें कि नॉट एग्जैक्टली इनकाउंटर बट आप पकड़ते हैं, वैसे ही इसमें किया गया कि सब मोबाइल डेटा इस सब को वो यूज किया गया उनको ट्रैक करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज था कि जनरली इन लोगों को लगा कि व्हाट्सएप वुड बी वेरी इनसिक्योर, दे वर यूजिंग टेलीग्राम, सिग्नल एंड इंस्टाग्राम। एंड फिर भी उसके बाद वो पकड़ा गए, जब उनके फोन चेक किए गए तो वो अपने हिस्ट्री सर्च करते थे और डिलीट मारते जाते थे सारा इंफॉर्मेशन। लेकिन जो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो पिछले 10-12 साल में डेवलप हुआ है, उसको अगर आप साइबर से लेवल पे देखेंगे, उसमें कंप्यूटर या नेटवर्क्स ट्रेसिंग, वो बहुत उसको इन्हेंस किया गया है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। एंड यहाँ पर इसमें जो पेमेंट मेथड्स थे, पेमेंट मेथड्स इसमें अलग अलग उसमें न्यूज आ रहा है। कुछ पेमेंट मेथड्स बोले जा रहे हैं कि इसमें क्रिप्टो करेंसीज का यूज हुआ था इनको पे करने के लिए। कुछ उसमें इंफॉर्मेशन आ रहा है कि क्यूआर कोड्स अलग अलग कोई गेमिंग साइट और इस सब के थ्रू उनको पेमेंट्स दिया गया है। और एक और चीज आ रहा है कि गेमिंग वेबसाइट्स जो है अलग अलग, उसके थ्रू यहाँ पर ये लोग कनेक्शंस में थे और कन्वर्सेशंस चल रहा था। अब इसमें सरकार के लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि शुड वी गो एंड बैन दोज गेमिंग साइट्स, एक। और दूसरा ये है कि अगर उस गेमिंग साइट्स को हम ओपन रहने दें और उसको बस हम ट्रेस करें, तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उधर से पाकिस्तान से जो आईएसआई जो भी इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी कोई हाई लेवल कमांडर था जिससे यहाँ पे, तो वो नए रिक्रूट्स थे, उसको वो वहां से कोऑर्डिनेट कर रहे थे एंड दे वर कैप्चर्ड। अब गायत्री जी, इंटरेस्टिंग एक एंगल इसमें ये बनता है कि इज इट जस्ट वन ग्रुप जो कि ये काम कर रहा है, या अभी ये और भी ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स निकल करके आएंगे? क्योंकि ये जब भी भारत में, अगर आप देखें पिछले साल का भी जब हम बात कर रहे थे, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जब ऐसा एक कवर लीक हुआ एक ग्रुप का, तो उसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस बाहर निकल करके आया। वो जो पूरा डॉक्टर जिहाद या व्हाइट कॉलर जिहाद हम लोगों ने जो बात किया था, वो एक बहुत बड़ा नेक्सस निकल करके आया। और ये पाकिस्तान में खलबली पिछले ऑपरेशन सिंदूर से ही मची हुई है, जिस तरह से वहां पे उसको डिमोलिश किया गया, अगर मैं बोलूं डिस्ट्रॉय किया गया। और उसके बाद भी रिसेंटली हाफिज सईद के एक बहुत क्लोज एसोसिएट, उसका भाई कहा जाता है, उसको मुल्ला मसूद अजहर के भाई को रिसेंटली मार दिया गया है। तो ये इंडिया में कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कांड करने की फिराक में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो इस बार अभी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। और उसी का ये नतीजा है कि ये लखनऊ स्टेशन पे भी ब्लास्ट करने के प्लान में थे, उससे पहले इन लोगों को पकड़ा गया। और उसके साथ साथ जो अगर आप देखिए अभी के समय में सेंसिटिव है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप एंड ऑल, ये ऐसे लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं टू क्रिएट फर्दर पैनिक अमॉन्ग पीपल ऑफ इंडिया। और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, तो वहां पे जो पाकिस्तान में जो पूरा प्रेशर बना है, हमने दिन में ही हम लोग बता रहे थे कि कैसे उसको 16 बिलियन में से 4 बिलियन पे करना है, और बाकी जो उसके हालात है जिसमें कि 437 रुपया पे उसका पेट्रोल डीजल ये चल रहा है, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए पाकिस्तान ये ऐसा कोई भी कांड कहीं भी करने का वो सोच सकता है। लेकिन एक दूसरा चीज जो है, वो हमने सुबह में भी जस्ट बोला था कि मीटिंग्स तो चल ही रही है सीसीएस की बार बार, तो अभी एक कुछ भी हो, मीटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट एक्शन नेक्स्ट मोमेंट हो सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज और आई है कि 7,000 स्क्रीन्स के ऊपर धुरंधर शायद खुली है पाकिस्तान की, और टिकट के ऊपर 60% टिकट टैक्स लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि यूएई का जो पैसा उन्होंने दे रहा है वो धुरंधर से ही कमाने वाले हैं। जी। बिल्कुल, इनका देखिए पाकिस्तान का जो दलाली का स्तर ये है कि ये धुरंधर जिसको कि आज तक वो प्रोपेगेंडा फिल्म एंड ऑल, और उनके जो स्पोक्स पर्सन भारत में भी बैठे हुए हैं उसको प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे थे। अब उनको पैसा कमाने का जरूरत है, तो उसको रिलीज किया कि लोग जाएंगे देखने और उस पर टैक्स डाल करके पैसा कमाओ। जस्ट आप सोचिए कि ये मतलब किस लेवल, कौन से लेवल पे, अगर भाई तुम्हें प्रॉब्लम है मूवी से, तुम्हें लग रहा है जैसे तुम्हारे देश के कैसे तुम्हें एक्सपोज करके रख दिया, तो नहीं रिलीज होने दो। लेकिन ऐसा है कि वहां पे उनके वो नंगा नहाएगा क्या नहीं छुपेगा क्या, जो कहावत है वही हालत है इनका, कि ये लोग अभी पैसा जहां से मिले। मैं एक बार आपके ही शो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान ईरान और इसमें निगोशिएशन में क्यों बैठा हुआ है, कि भाई जो डेलीगेट्स आएंगे बाहर से जो यहाँ रुकेंगे, वो डिस्कशन होगा, उसमें कुछ जो होटल वगैरह कमाएंगे, कुछ उसमें टैक्स होगा, उनको हम चार्ज करेंगे, बस उसी से कमाने के लिए वो बैठा हुआ है। कोई प्लेन आएगा और रिफ्यूलिंग के लिए वहां रिफ्यूलिंग जरूर होगा, उस रिफ्यूलिंग पे कमाएंगे। तो जब मैं इस वापस तरीके के डाइवर्जन वापस टैक्टिक्स हैं। अजीत अजीत दोवल पे वापस आऊंगी,
मैं बोलूँ कि 11 मुल्कों की पुलिस ढूँढ रही है, डॉन का जो स्टेटमेंट था तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ग्रुप्स उनके पीछे पड़े हुए हैं, नॉट जस्ट वन। आप आईएसआई की बात कर लीजिए, आप चाइना के लोगों की बात कर लीजिए, सीआईए के लोग भी उनसे इंटरैक्ट करते हैं, वो भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं। बट आईएसआई इस हद तक उतर आएगा कि अपने टेररिस्ट लगा देगा उनके पीछे, टुटपुंजिया लोगों को लगा देगा एंड दे विल गेट अवे विद इट। नहीं, he is a man who has stayed in Pakistan. He is the man who has single-handedly spoiled their nuclear program. It's not possible. नहीं तो पाकिस्तान में जहाँ वो रहकर आए हैं ना, राइट उनकी नाक के नीचे रहकर आए हैं। कोई उनकी अगर बात खोले तो। जी मनीष, योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। मतलब योगी के पीछे पड़े, अजीत डोभाल जी के पीछे पड़े, उनकी रेकी कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल्स की रेकी कर रहे हैं, जो हमारे चीफ्स हैं डिफेंस फोर्सेस के। ये लग रहा है कि ये कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी कर रहे हैं मनीष जी। अगर मैं एक लाइन में इसमें बोलूं गायत्री जी, तो ये है कि संभव यूपी इलेक्शन होने वाला है। एक यूपी के बहुत बड़े डॉन को उस मूवी ने एक्सपोज भी किया था और उससे बहुत सारे लोग खफा भी हैं। तो आपको अगर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क करना है तो गो एंड डू अटैक ऑन सम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज इन यूपी। एक उस मॉडस ऑपरेंडी का वहां पर एक हिस्सा, और दूसरा जब आप ये अटैक करेंगे अगेन, आपको अजीत डोभाल को अगर क्वेश्चन अजीत डोभाल पे लेकर के आना हो तो यू विल से कि अरे दिल्ली में हो गया था अटैक, अभी ये हो गया, तो अचानक से मीडिया में आएगा कि व्हाट अजीत डोभाल इज डूइंग, ये क्वेश्चन आएगा। एंड राइट नाउ जो इसमें अजीत डोभाल इज मोस्टली लुकिंग इनटू, जितने पब्लिक परव्यू में है, जितने हम लोग फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जानते हैं, इज मोर इनटू इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें। इस कभी अभी जैसा सिचुएशन बना हुआ है, ही इज वेरी एक्टिव। रिसेंटली वो रशिया के कल का ही उनका परसों का फोटो है, रशिया के डिप्टी पीएम से वो मिल रहे हैं, कभी किसी देश में एंड ऑल। तो क्वेश्चन अगर आप जो अभी देखिए, हीरो सबसे, अगर धुरंधर मूवी ने किस एक इंसान को सबसे वो निकाल के आया कि वो इंसान ने पिछले 40 साल से कर क्या रहे, तो उसमें अजीत डोभाल का नाम जरूर आता है। एंड देयर इज रिजल्ट्स टू बी सीन, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहने के लिए है। तो अगर आपको डायरेक्ट किसी को कहीं पे डाउन करना, कुछ करना हो, तो ये होगा आप जाकर के कहीं वो लोन वोल्फ अटैक या कुछ भी ऐसा क्रिएट कर दो। एंड यूपी, व्हाई यूपी? तो यूपी में इलेक्शन होना है, बड़ा स्टेट है, ऑलवेज वो हाईलाइटेड रहता है। एंड देन देयर इज योगी आदित्यनाथ फैक्टर देयर, कि आप कुछ भी करेंगे अचानक से आपको सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिलेगा। तो एक तीर से बहुत सारे शिकार का यहाँ पे तैयारी था, लेकिन उससे पहले दबोचे गए। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।